हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान यानी गर्भावस्था के दौरान अगर आपको ब्लीडिंग की समस्या देखने के लिए मिलती है तो उसके क्या क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं। कारण तो बहुत सारे हैं और सारे ट्राइमेस्टर के अलग अलग भी हो सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो कारण होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, सेकेंड के और थर्ड के भी डिफरेंट होते हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करूँ तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है, जो कि एब्सोल्युटली ओके है, क्योंकि जैसे ही आपका भ्रूण सेटल डाउन होता है यूट्रस की वॉल पे, वहाँ पर वो थोड़ा सा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ज़रूर होती है, क्योंकि उस बच्चे को, उस भ्रूण को कंप्लीट 9 महीने की जर्नी कंप्लीट करनी होती है, तो वहाँ पर वो सेटल डाउन होता है। तो दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। बहुत सारी लेडीज़ को फील होती है, बहुत सारी लेडीज़ को फील नहीं होती है। और ये जो स्पॉटिंग होती है ये बहुत ही लाइट होती है। मे भी शायद आपको 1 से 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप, बस इतनी ही ब्लीडिंग होती है। अगर इससे ज़्यादा हो रही है तो मे भी शायद ये आपके नॉर्मल पीरियड है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण देखा जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मिसकैरेज के भी अगर कुछ आपको स्पॉटिंग दिखाई देती है, साथ ही साथ कुछ बड़े बड़े भी क्लॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक खतरे की घंटी हो सकती है। आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। वो आपको आगे गाइड कर देंगी। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो कि उसको मिसकैरेज का सामना करना पड़े, लेकिन ये भी एक बहुत प्रमुख कारण है जो कि देखने के लिए मिलती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर की अगर मैं बात करूं या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी कई बार जब गर्भावस्था के दौरान सब क्रायनिक हैमरेज भी देखा जाता है, मतलब सेकेंड और फर्स्ट में दोनों टाइम पे भी ये हो सकता है, कोई भी फिक्स नहीं होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी एमनियोटिक सैक होती है वहाँ पर कुछ ऐसे ब्लड क्लॉट्स जमा हो जाते हैं। बेबी जहाँ पर भ्रूण पनप रहा होता है वहाँ पर एक्स्ट्रा एक कुछ ब्लड के क्लॉट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, और वो जब अगर पास ऑन हो जाते हैं तो वो भी एक खतरे की घंटी होती है और आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सब क्रायनिक हैमरेज जो होती है उस केस में आपके बच्चे को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस लगाते हैं ताकि बच्चे को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण देखा जाता है कि आपको गर्भावस्था के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। अगर मैं इसी ट्राइमेस्टर की बात करूं, सेकेंड ट्राइमेस्टर की अगर मैं बात करूं, तो अगर ये आपकी प्लेसेंटा प्रीविया है या फिर लो लाइंग प्लेसेंटा है तो ऐसे केस में भी आपको गर्भावस्था के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है। क्योंकि कई बार होता है कि अगर ये आपकी स्टार्टिंग प्रेगनेंसी है यानी कि पहला 3 महीना है तो आपका प्लेसेंटा और बेबी काफ़ी ज़्यादा छोटे होंगे, लेकिन जैसे जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर बढ़ता है या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ जब जाता है तो आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन थोड़ी सी, अगर ये लो लाइंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके सर्विक्स के ऊपर भी ये टच करेगी। लेकिन कंप्लीट अगर प्लेसेंटा प्रीविया है तो वो सर्विक्स को कंप्लीटली वो ढक देती है। तो ऐसे केस में भी आपको ब्लीडिंग होने की समस्या देखी जाती है। ऐसे केस में आपको कंसल्ट अपनी गायनी से करना है कि ये पूरी प्रेगनेंसी को उन्हें कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, क्योंकि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। तो इसमें आपकी डॉक्टर्स आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह देते हैं। बहुत सारे ऐसे डूज एंड डोंट्स होते हैं, जैसे कि आपको लगातार सीढ़ियाँ चढ़ना या फिर पैदल चलना, लगातार खड़े रहना आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड किया जाता है। और डॉक्टर की निगरानी में, मान लीजिए कि किसी की कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया है तो वो लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर वो हैं तो ऐसे केस में डॉक्टर्स उन्हें 1-2 महीने पहले ही भर्ती कर लेती हैं ताकि उनके निगरानी में ये डिलीवरी हो सके। तो आपकी डॉक्टर आपको बेस्ट गाइड कर देंगी कि अगर ये आपकी प्लेसेंटा प्रीविया है तो आगे क्या गाइड करना है, क्या क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, उनसे पूछना मत भूलिएगा। अगर मान लीजिए कि आपका थर्ड ट्राइमेस्टर है तो थर्ड ट्राइमेस्टर के लास्ट आते आते अगर आपको ब्लीडिंग की समस्या देखने के लिए मिलती है, लाइक डॉक्टर ने जो भी आपको ईडीडी बताई गई है उसके 10 दिन पहले या 15 दिन पहले, 20 दिन पहले अगर आपको हल्की सी स्पॉटिंग दिखाई देती है, स्पॉटिंग के साथ साथ आपको हल्का सा पेन भी है, क्रैम्पिंग जैसा भी फील हो रहा है, तो ये आपके लेबर के साइन हो सकते हैं। तो इसको आप इग्नोर मत करिएगा। ये सारे जो फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए, ये सारे जो कारण आपको बताएं, वो आपकी गर्भावस्था में ब्लीडिंग होने के कारण हो सकते हैं। और अगर आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में ये सारे सिम्टम दिखाई देते हैं तो गायनी के पास इमीडिएटली आपको जाना है। मे बी शायद ये आपके लेबर के सिम्टम हो सकते हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को जहां तक हो सके शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।